हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोएडुहब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक होता है जिसको यूज़ करके हम सेल फ्री डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हम डिटेल में अभी डिस्कशन करेंगे। हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हैं कि पीसीआर क्या होता है, व्हाट इज़ पीसीआर। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे पीसीआर एंड डीएनए रेप्लिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल के एस फेज़ में हमें देखने को मिलता है, जो कि इंटरफेस के अंदर आता है। एंड ये जो पीसीआर है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेप्स इन पीसीआर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कंटिन्यूएशन में देखेंगे कि पीसीआर के कौन कौन से वेराइंट्स होते हैं, अलग अलग पीसीआर होते हैं, उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पीसीआर। इसी क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नाम से क्या पता चल रहा है, सबसे पहले हम नाम से ही इसको पहचानने का कोशिश करते हैं। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रिएक्शन जो कि कंटिन्यूसली एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, एक अगर इनिशिएट हो गया तो दूसरा तीसरा इस तरह से चलता जाता है। फॉर एग्जांपल आप न्यूक्लियर का जब फिशन देख रहे होंगे तब भी आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होगा कि एक न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूटता है, उसके बाद अगेन इस तरह से कंटिन्यूस मैनर में ये चलता जाता है, एक कंट्रोल्ड मैनर में। ओके, उसी तरह से यहाँ पे जो चेन रिएक्शन है, मतलब ये जो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, एक डीएनए स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड इसी तरह से फॉर्म होते चले जाते हैं और एक चेन रिएक्शन बनाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम में चेन रिएक्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक एंजाइम यूज़ होगा यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज डेफिनेटली, क्योंकि हम क्या काम करते हैं, डीएनए का इन विट्रो सिंथेसिस करते हैं। और जो डीएनए का रेप्लिकेशन सेल के अंदर एस फेज में, सेल साइकिल के एस फेज में देखने को मिलता है, वही सेम डीएनए सिंथेसिस या फिर एक छोटे से फ्रेगमेंट का अगेन उसका एक कॉपी बनाना, और वही काम हम लोग इन विट्रो जब कर रहे होते हैं तो उसी को पीसीआर बोलते हैं। सो यहाँ पे भी अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है या डीएनए फ्रेगमेंट का कॉपी हो रहा है तो डेफिनेटली हमें एंजाइम चाहिए होगा, और उस एंजाइम कौन सा होगा, डेफिनेटली ये डीएनए पॉलीमरेज होगा। सो यहाँ पे भी एक डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल ह्यूमन के जो सेल के अंदर पाए जाते हैं या जनरल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट स्टिल ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। इसी वजह से इसका नाम क्या आ गया है यहाँ पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में या इस पर्टिकुलर टेक्निक में हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। और किसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, डी एनटीपीज़ का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। सो चलिए अब शुरू करते हैं कि ये जो पीसीआर है इसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं और इसके यूजेस क्या हैं, और पीसीआर ही क्यों करते हैं। नॉर्मल डीएनए के अंदर भी, सेल के अंदर भी, इसके अंदर भी हम जानते हैं कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सो हम इस पीसीआर के अंदर क्या कर रहे हैं, डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट या फिर एक कंप्लीट डीएनए, उसी का हम लोग यहाँ पे एक कॉपी बना रहे हैं। और हम जानते हैं जो कॉपी बनाना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। सो ये जो रेप्लिकेशन का फेनोमेनन है ये तो एस फेज में भी होता है। सो हम सेल पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, और हम एक्स्ट्रा एक इन विट्रो टेक्निक का डेवलपमेंट क्यों किए हैं। आप जानते होंगे कि ये जो इन विट्रो टेक्निक है और ये जो पीसीआर है, ये पीसीआर सेल फ्री सिस्टम में पाया जाता है। मतलब हम बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी इसके रिएक्टेंट्स होते हैं सारे डाल के एक मशीन के अंदर, पीसीआर मशीन में इसको रख देते हैं, और इसके बाद अपने आप ही कुछ स्टेप्स के बाद हमें, कुछ साइकिल्स के बाद हमें बहुत सारे डीएनए मिल जाते हैं। लेकिन ये फेनोमेनन तो एस फेज में भी हो रहा है। सो हम बाहर इसको लेकर क्यों कर रहे हैं, हम सेल के अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं। सो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है पीसीआर,
इसका एप्लीकेशन ही कुछ ऐसा है कि हमें बाहर इन विट्रो बहुत सारे डीएनए चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हमें एक डिज़ायर्ड जीन की ज़रूरत होती है जब हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। सो ये जो डिज़ायर्ड जीन है, ये डिज़ायर्ड जीन एक होगा तो काम नहीं चलेगा। अगर इस पर्टिकुलर सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक छोटा सा डीएनए फ्रैगमेंट होगा जो कि हमारा डिज़ायर्ड जीन है। इसको सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होगा और इसी डिज़ायर्ड जीन को एक वेक्टर के मदद से हम किसी होस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सो जैसे ही ये पर्टिकुलर डिज़ायर्ड जीन होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा वेक्टर में जाके, तो हमें बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो कि बहुत सारे सेल को इस तरह से इसमें ट्रांसफेक्शन होने के बाद ये इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करें। तो अगर हमें बहुत सारे वेक्टर चाहिए तो बहुत सारे डिज़ायर्ड जीन भी चाहिए होगा। इसका मतलब डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिसका हमें बहुत सारे कॉपीज़ चाहिए होंगे। सो ये जो एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के बहुत सारे कॉपी बनाने वाला टेक्निक है, इसी में हम किसका यूज़ करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएनए के सेल के अंदर जब डीएनए सिंथेसिस होता है एंड सेल के बाहर हम जो डीएनए फ्रेगमेंट का रेप्लिकेशन कर रहे हैं या डीएनए फ्रेगमेंट का कॉपी बना रहे हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो विद इन द सेल एंड आउटसाइड, मतलब इन वीवो कंडीशन, ओके, एंड इन विट्रो कंडीशन, दोनों कंडीशन के बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे। सो इन वीवो कंडीशन में सेल के अंदर डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो हम जानते हैं पूरा 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए कम्प्लीटली कॉपी होता है और वो कॉपी होने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेज में सेल साइकिल का कॉपी होगा जो कि इंटरफेज का एस फेज होता है। लेकिन अगर हम इन विट्रो अगर डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं या डीएनए का कॉपी बना रहे हैं, सो ये कभी भी हो सकता है, ओके। इसके लिए कोई ऐसा लिमिटेशन टाइम नहीं है। हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमें एक डिज़ायर्ड जीन मिल चुका है और ये डिज़ायर्ड जीन का हम कभी भी कॉपी बना सकते हैं बाहर मशीन में डाल के। नेक्स्ट सेल के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, सेल के अंदर कंप्लीट डीएनए का कॉपी होता है। आप जानते हैं अगर कंप्लीट डीएनए का कॉपी हो रहा है सेल के अंदर तो पूरा डीएनए कभी भी एक साथ रीओपन नहीं होता, मतलब ओपन नहीं होगा, अनवाइंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है और इसी छोटे न्यूक्लियस के अंदर हम जब डीएनए का पैकेजिंग करते हैं तो हमें हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम इसको पैक करके न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। सो पूरा का पूरा डीएनए कभी भी एक साथ अनवाइंड नहीं होता। इसी वजह से एक पर्टिकुलर रीज़न जिसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, वहीं से शुरू होता है डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में। और अगर उसी तरह से यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो एआरएस होता है जहाँ से कि रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे करके रेप्लिकेशन आगे प्रोसीड करता है। लेकिन इन विट्रो में ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट छोटा सा फ्रेगमेंट है, या फिर अगर कंप्लीट डीएनए का भी अगर हम कॉपी बनाना चाहें तो अभी तो इन विट्रो में न्यूक्लियस का प्रॉब्लम नहीं है कि न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे। सो हमारे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट है और उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर सकते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट कंडीशंस हैं उनको देने के बाद आराम से ये कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। सेल के अंदर और भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कि ओवरकम किया जा सकता है इन विट्रो सिंथेसिस में। एक और यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, देखिए कि अगर सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सो अगर हम ई कोली सेल के बारे में ही बात करें तो 20 मिनट में एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो होता है 20 मिनट के बाद एक ई कोली सेल डिवाइड करता है, 2 ई कोली सेल में कन्वर्ट होता है और ये जो सेल का डिवीज़न है उसी टाइम पे एस फेज पे क्या होगा, डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। 20 मिनट लग रहे हैं एक पर्टिकुलर डीएनए को सिंथेसिस होने के लिए, मतलब 2 डॉटर डीएनए बनाने के लिए। लेकिन इन विट्रो में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ओके। वो साइकिल वेरी करता है, आपको विद इन 4 to 5 सेकेंड वो एक एक जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हर एक स्टेप के टाइम ड्यूरेशन अलग होते हैं और 20 मिनट के अंदर तो आप बहुत सारे कॉपीज़ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन 20 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ 2 न्यू डॉटर डीएनए मिल रहे हैं। सो ये था कुछ
इन वीवो में प्रॉब्लम्स या फिर इन वीवो कंडीशन से हम इन विट्रो में क्यों यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और इसका बहुत सारा हेल्थ केयर में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे होंगे, जहाँ पे कि थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे कि ये वेक्टर डीएनए होता है, उसमें हम लोग एक डिज़ायर्ड डीएनए इंसर्ट करते हैं और फाइनली हम उसको होस्ट सेल के अंदर भी डालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीसीआर एंड इन वीवो डीएनए सिंथेसिस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ प्रेजेंट है। अभी तक हमने कुछ डिफरेंसेस देखे और भी कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल डिफरेंसेस को कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होगा देखते हैं। सो एक तो यहाँ पे पीसीआर है और यहाँ पे इन वीवो होगा। ओके, सो पीसीआर और इन वीवो में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कभी भी डीएनए का कॉपी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें डीएनए को अनवाइंड तो करना ही पड़ेगा। अगर आइदर वो पीसीआर हो मतलब इन विट्रो सिंथेसिस हो या फिर इन वीवो सिंथेसिस हो, दोनों के केस में हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा। और डीएनए को अनवाइंड करने के लिए हम इन विवो या फिर सेल के अंदर एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेलिकेज। ओके, लेकिन जब हम पीसीआर कर रहे होते हैं तब हम कोई एंजाइम का यूज़ नहीं करते। एंजाइम का यूज़ क्यों नहीं करते उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ पे एंजाइम का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है। और आप जानते हैं जब हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो बॉन्ड का ब्रेकेज होना शुरू हो जाता है। और हम कुछ ऐसे टेम्परेचर यूज़ करते हैं यहाँ पे जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें सिमिलैरिटीज़ के बारे में तो डेफिनेटली पीसीआर हो या इन विवो सिंथेसिस हो, दोनों के केस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब डी एनटीपीज़ का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। और पॉलीमराइजेशन के लिए हमें डेफिनेटली एक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। और यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होता है इन विवो के केस में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं, उनके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। लेकिन पीसीआर के अंदर ये जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए वो थर्मोस्टेबल होता है, मतलब एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से इसको लिया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। और ये जो थर्मस एक्वाटिकस है इसमें से लिया गया है, इसी वजह से इसका नाम हम क्या रख देते हैं, टैग पॉलीमरेज बोला जाता है इसे। ओके, सो इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम एक बैक्टीरिया से लेते हैं जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं अभी और हम बात करेंगे। नेक्स्ट सिमिलैरिटी ये है कि हम जानते हैं कभी भी हमें डीएनए का सिंथेसिस करना हो या फिर मतलब इन विट्रो कंडीशन में हो या फिर वो इन वीवो कंडीशन में हो, दोनों ही केस में हमें प्राइमर की ज़रूरत होगी। और प्राइमर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आपस में अपने आप ही खुद से ही कभी भी न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करना शुरू नहीं कर देता। उसको एक 3 प्राइम OH एंड जो है वो फ्री डेफिनेटली चाहिए। सो उसके लिए हमें प्राइमर चाहिए होता है। सो इन विट्रो में भी हमें प्राइमर चाहिए एंड इन वीवो में भी हमें प्राइमर चाहिए। और आप जानते हैं ये जो प्राइमर्स होते हैं ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं। ओके, एक शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होंगे और उसी के बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे 3 प्राइम OH एक फ्री ग्रुप हमें मिल जाएगा उसके बाद उसी पे जो डी एंटीपीज होते हैं उसका एडिशन करना शुरू कर देता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। आइदर वो टैग पॉलीमरेज हो या फिर इन विवो कंडीशन में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यहाँ पे दोनों ही केस में मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है और भी कई सारे आयन्स की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक एंजाइम है और मैग्नीशियम आयन एज ए कोफैक्टर वहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे एज ए सबस्ट्रेट हम डी एंटीपीज का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे कोई ना कोई सबस्ट्रेट हमें यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि उसी का पॉलीमराइजेशन होगा। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है डी एंटीपीज, दोनों ही केस में। ओके, उसके बाद इसको छोड़ के और भी कई सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे एंड कई सारे डिफरेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ मेन सिमिलैरिटीज़ हैं और मेन डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में कि मैंने यहाँ पे बात किया है।
और अगर और एक्सटेंड हम बात करें तो इन विट्रो सिंथेसिस में या पीसीआर में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं और उन्हीं टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस जो हैं वो गवर्न होते हैं। लेकिन इन विवो में सेल अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और उसी में जो एंजाइम्स होते हैं वो फंक्शनली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या ये उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन ये जो टैग पॉलीमरेज होता है, क्योंकि ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से लाया गया है, तो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये हाई रहता है, और उसी टेम्परेचर का उसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हम आगे अभी बात करेंगे स्टेप्स में। सो अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। सो स्टेप्स में भी कुछ सारे जितने भी पॉइंट्स अभी हमने डिस्कशन किया पीसीआर एंड इन विवो सेल इन विवो डीएनए सिंथेसिस के बारे में, उन्हीं दोनों को कंपेयर करके भी हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टेप्स में पीसीआर में 3 स्टेप पाए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको देखने को मिलेगा डीनेचुरेशन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, डीनेचुरेशन का मतलब डीनेचर हो रहा होगा। यहाँ पे मान लो ये एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, अब इसका हमें कॉपी बनाना है बहुत सारा। यहाँ पे 3' टू 5' एंड हो गया, और ये वाला 5' टू 3' एंड हो गया। तो डीनेचुरेशन में क्या होगा, टेम्परेचर हाई रखेंगे। ओके, जनरली ये जो डीनेचुरेशन का प्रोसेस होता है 90 डिग्री सेल्सियस का रहता है। सो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। और आप जानते हैं अगर सेल के अंदर भी डीएनए का सिंथेसिस होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। लेकिन इन विवो कंडीशन में हम हेलिकेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। सो ये वही स्टेप है जहाँ पे कि हमने देखा था डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इन विवो कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, और इन विवो में एक रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे बन जाता है। ओके, सो ये वही स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन के बाद एनिलिंग होगा। और ये जो एनिलिंग है इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे कि दोनों ही स्ट्रैंड अब सेपरेट हो चुके हैं। ओके, और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, अभी प्राइमर का एडिशन होगा, और यही प्राइमर का एडिशन जब होता है उसी स्टेप को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनिलिंग बोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो इन विवो कंडीशन में भी जब दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गया तो उसके बाद कौन सा स्टेप आता है, यहाँ पे प्राइमर का एडिशन ही आएगा। इस तरह से हम प्राइमर का एडिशन करते हैं, और एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इस तरह से बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। लेकिन एक और मज़ेदार डिफरेंस यहाँ पे आपको पीसीआर में देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए दोनों ही स्ट्रैंड कंप्लीटली सेपरेट हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स नज़र नहीं आएगा। सो थर्ड स्टेप क्या होता है, यहाँ पे थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी प्राइमर का फॉर्मेशन हो चुका है। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज आएगा। अगर पीसीआर के बारे में बात करें तो टैग पॉलीमरेज आएगा, और ये जो टैग पॉलीमरेज है ये आगे न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करता हुआ चला जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से मैं इसी डायग्राम में इसको बना रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आएगा, और फाइनली बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को इस तरह से ज्वाइन करता हुआ आगे चला जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं कम्प्लीटली, सो ये जो एडिशन है राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड का, ये कैसा होगा, ये कंटिन्यूस मैनर में होगा। सो ये अगर कंटिन्यूस मैनर में हो रहा है तो कभी भी यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है, दोनों ही स्ट्रैंड में कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। ओके, सो ये था पीसीआर के बारे में एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीसीआर के कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में, जैसे कि आरटी-पीसीआर हो गया, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हो गया रियल टाइम पीसीआर। सो इन सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।